जय हिंद। आर ओ की वैकेंसी आ गई है। बहुत सालों के बाद इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। समीक्षा अधिकारी आर ओ का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या, हम लोग उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो बहुत सालों के बाद भी आर ओ की वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट 411 है। हम लोग इसके सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, आप इस सिलेबस को नोट डाउन करके दीवार पे जहाँ पढ़ते हैं उसको वहाँ पे चिप दीजिएगा, मतलब चिपका दीजिएगा, उसको देखते रहिएगा। देखिए इसमें पूछेगा क्या, यानी कि जनरल स्टडी, ठीक है, यानी सामान्य अध्ययन, जीएस। जो जीएस का पहला पेपर होगा, ठीक है, इसमें 2 पेपर होंगे। पहला जीएस से जुड़ा होगा, ठीक ना, सामान्य अध्ययन से पहला प्रीलिम्स का पहला पेपर सामान्य अध्ययन से जुड़ा होगा, जो इसमें 120 मार्क्स का होगा। इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए पहला पूछेगा आपका भारत का इतिहास, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने मत बैठ जाइएगा, नहीं तो लेके बैठ जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछेगा, केवल भारत का इतिहास आप पढ़िएगा। ठीक है, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जब हम लोग भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जब भारत का इतिहास खत्म करेगा तो तुरंत पढ़िएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, जल्दी जल्दी याद होगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेगा। उसके बाद भारतीय राजतंत्र यानी कि पॉलिटी, क्या पॉलिटी, इसी को बोलते हैं पॉलिटी, भारतीय राजतंत्र, और इसी में जुड़ा है अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इकोनॉमी एंड कल्चर। तो भारतीय राजतंत्र यानी पॉलिटी, ठीक ना, क्या पॉलिटी, संविधान, उसको पढ़ने के बाद आप पढ़िएगा इकोनॉमी, क्योंकि उसके साथ जुड़ा है, इकोनॉमी एंड संस्कृति यानी कि कल्चर। अगला टॉपिक है आपका विश्व का भूगोल। देखिए इसमें लिखा है विश्व का भूगोल एवं भारत का भूगोल, दोनों पूछेगा, विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल, और साथ ही और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे, और साथ ही देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। अगला टॉपिक है आपका 5वां, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार। ये आपका अगला टॉपिक है, भारतीय कृषि वाणिज्य और व्यापार। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो जनसंख्या से जुड़ा हुआ है। जनसंख्या के बाद आपका पर्यावरण एवं नगरीकरण। देखिए यहाँ पे लिखा है जनसंख्या, 6वां टॉपिक है जनसंख्या के बाद, ठीक ना, पर्यावरण। देखिए कामा, देखिए इसी में जनसंख्या, ये भी अलग टॉपिक है लेकिन इसी में जोड़ दिया, ठीक ना, ताकि आपको 10 टॉपिक में सब ऐड किया है। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। एक चीज़ देखिए पोस्ट में लिखा है भारत का, यहाँ पे भारत का पढ़ेगा, विश्व का पढ़ने मत बैठ जाएगा, ठीक है, तो भारत का हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट, और उसके बाद जो है ये नगरीकरण, ये भारत का। फिर उसके बाद 7वां जो टॉपिक है आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी कि राष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल घटनाक्रम, यानी कि जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें करंट क्या देखेंगे। और एक चीज़ करंट पर फोकस करिएगा, क्योंकि आर ओ का जो प्रीलिम्स पेपर आपका इस प्रीवियस पेपर देखेंगे तो करंट 25 से 30 के बीच में करंट आते हैं, यानी कि घटनाक्रम, ठीक है, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल घटनाक्रम, करंट। अगला आपका सामान्य विज्ञान, क्या है, सामान्य विज्ञान। इसमें लिखा है आपसे सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा। आप डीपली साइंस पढ़ने मत बैठ जाएगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो साइंस का स्टूडेंट बनना यहाँ पे मत बनिएगा, ठीक है, नहीं तो लेके बैठ जाएंगे। यहाँ पे आपको सामान्य विज्ञान पढ़कर ही जाना, ठीक है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो मत बनिए साइंस के स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सामान्य विज्ञान पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा। फिर उसके बाद इसमें जोड़ा है सामान्य बौद्धिक क्षमता, साथ ही इसको भी देखते रहिएगा, सामान्य बौद्धिक क्षमता, ठीक है। अगला आपका है जो लास्ट टॉपिक आपका बचता है, देखिए यहाँ यूपी की वैकेंसी है आर ओ, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल रहेगा ही रहेगा। तो देखिए यूपी की स्पेशल इसमें क्या क्या जोड़ा है, इसमें बजट मत पड़िएगा, पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि बजट इसमें नहीं जोड़ा है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, ठीक है, एजुकेशन देखेंगे, यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तो उसके बाद संस्कृति देखेंगे, ठीक है, उसके बाद कृषि। जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे वहाँ पे जो कृषि देखेंगे, साथ ही उत्तर प्रदेश की भी कृषि देख लीजिएगा, ठीक है, लगे हाथ इसको निपटा दीजिएगा। उसके बाद उद्योग लगे हाथ वहाँ पे निपटा दीजिए। उसके बाद व्यापार एवं रहन सहन, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल में हमको बस यही पढ़ना है, ठीक है। अच्छा है कि यहाँ पे आंकड़ा वगैरह नहीं दिया है, ठीक है, कितना ईजी है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी। उत्तर प्रदेश की जो प्रथाएं हैं, यानी सामाजिक प्रथाएं लगभग आप लोग सबको पता होगा, बस उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष प्रीवियस यानी विशेष उपबंध पढ़ना है, ठीक है। तो पहला पेपर जो हमारा सामान्य अध्ययन होगा वह जीएस के पेपर से जुड़ा होगा।
ठीक है। और एक चीज़ और देखिए, जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो होता है उसके मुकाबले यह इजी है, क्योंकि यूपी पीसीएस में आंकड़े बहुत ज़्यादा देते थे, यहाँ पे आपको आंकड़े नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो 10 टॉपिक ये क्या है, जीएस का पेपर, जीएस का सिलेबस है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा प्रश्न पत्र जो हमारा जुड़ा होगा वह सामान्य हिंदी से जुड़ा होगा, ठीक है। यानी कि जीएस का पेपर देने के बाद जो प्रीलिम्स का दूसरा पेपर होगा वह सामान्य हिंदी का होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, तत्सम एवं तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, उसके बाद विशेष्य और विशेषण। ये 6 टॉपिक ही सेकेंड पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आएगा। विलोम 10 नंबर का, पर्यायवाची 10 नंबर का, ये 10 नंबर का, ये भी 10 नंबर का, ये भी 10 नंबर का, ये भी 10 नंबर का। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके 60, यानी कि टोटल जो मार्क्स होंगे इसमें आपके टोटल मार्क्स होंगे 16 और टाइम इसमें मिलेगी आपको 1 घंटे की, ठीक है, 1 घंटे की। अगर इसमें आपको हिंदी अच्छे से पढ़ें, अगर आ रहा है तो 25-30 मिनट में करके बैठ जाएंगे, वरना छत पे ताक के ईटा गिनेंगे, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो 1 घंटे का पेपर है, आप 35-30 मिनट में ही कर जाएंगे। इसमें सामान्य हिंदी में कम से कम 55 प्लस मार्क्स आपके आ सकते हैं, ठीक है। 55 प्लस 60 भी आ सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आप सामने बताया कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसके मुकाबले यहाँ कहीं बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि उसका सेकेंड पेपर थोड़ा से डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसका सेकंड पेपर सिर्फ आपको 6 टॉपिक ही दिए हैं। देखो 6 टॉपिक ही दिए, बस आपको 6 टॉपिक ही दिए हैं, आप यहाँ आसानी से आप इसको पास कर सकते हैं, ठीक है। और जो सामान्य अध्ययन होगा उसमें मार्क्स होंगे 120, इसमें 120 मार्क्स होंगे। इसमें आपको जो टाइम मिलेगी 2 घंटे की मिलेगी, कितने की 2 घंटे, इसमें 2 घंटे, इसमें 1 घंटे। तो यहाँ पे तो प्रश्नों की संख्या भी तो 120 है, यहाँ पे 60, यानी कि दिन भर में आपको 200 प्रश्न देखने को मिलेंगे, आप आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। आपने सिलेबस देखा और इस सिलेबस के ही अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।